हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज रूरल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस की 155 से लेकर 160 तक के क्वेश्चन। एंड आई स्वेयर बहुत दमदार क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त सवाल लेकर के आया हूं। और अगर आप ये सवाल करते हैं या इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको जेईई मेंस के या जेईई एडवांस के भी, अभी तक तो क्योंकि हम जेईई मेंस के कर रहे हैं, जेईई एडवांस पर जाएंगे इसके तुरंत बाद ही आपको वही केसेस इजी लगने शुरू हो जाएंगे अगर आप यहाँ के क्वेश्चन कर पाते हैं तो उन बच्चों को शेयर जरूर कर दें जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और केसेस देखते हैं केसेस कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, इफ x इक्वल्स टू sin 2 pi by 7 plus sin 4 pi by 7 plus sin 8 pi by 7, ठीक। and y equals to cos 2 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 8 pi by 7, ये केस है। और आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। और सवाल आप देखेंगे दिखने में बड़ा ही इजी लग रहा है, लेकिन रियलिटी इज कि इतना आसान सवाल है नहीं। जो केस दिखने में जितना आसान लगे तो हो सकता है कि वो एग्जाम में आपको रुआ सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है उसमें। बहुत इजी सा केस है, x दिया है, y दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मेक्स सेंस कि आपको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर निकालना है। और यहां पर क्योंकि तीन टर्म है a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चलेगा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कम से कम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो। sin 2 pi by 7 प्लस sin 4 pi by 7 प्लस sin 8 pi by 7। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं तो क्या खुलकर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca sin 8 pi by 7 और sin 2 pi by 7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हमने a का स्क्वायर बोला यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी अगर हम करेंगे साथ में प्लस y स्क्वायर, y इसी की जगह पर cos 2 pi by 7 प्लस cos 4 pi by 7 प्लस cos 8 pi by 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 pi by 7 प्लस cos स्क्वायर 4 pi by 7 प्लस cos स्क्वायर 8 pi by 7 प्लस 2 cos a cos b प्लस 2 cos b cos c 2 cos b cos c और 2 cos c cos a 2 cos c cos a cos 2 pi by 7। ठीक है बेटा, यहां पर हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे उस केस में आपके पास तीन केस बने बेटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है 1, फिर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। इसे ठीक से देखो बेटा, इस वाले केस को मैं अलग से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक जनरल फिनोमेना इसमें समझ में आए क्या लिख रहा है। 2 cos a cos b प्लस 2 cos sin a sin b। ठीक से देखेंगे, ये लिखा हुआ है 2 cos 2 pi by 7 cos 4 pi by 7
प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 7 इंटू साइन 4 पाई बाई 7। अगर मैं इसे मेरे से 2 कॉमन ले लूं तो ये केस बन रहा है कोस ए, कोई सा भी केस ले लीजिए, 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 4 पाई बाई 7 प्लस साइन ए साइन बी। ये केस नजर आया बेटा? जल्दी से मुझे आप बता दो, क्या ये आपको केस नजर आ रहा है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है ये आपका। कौन सा? 2 कोस ए माइनस बी, 2 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7। और ये वाला केस आपका बचा 2 कोस 2 पाई बाई 7। माइनस का बचेगा माइनस 2 कोस माइनस का 2 पाई बाई 7। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जेईई मेंस के बिल्कुल टफ क्वेश्चंस में से कर रहे हैं, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या बचेगा? कोस 2 पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, वो भी 2 के साथ में, प्लस यहां पर क्या बचेगा जल्दी बताओ? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से लगेगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से लगेगा। और कोस ए की जगह पर क्या आ जाएगा? आप कोई सा भी एक ले लीजिए, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना आपका 4 पाई बाई 7 माइनस 8 पाई बाई 7। और आपका केस बनेगा कोस माइनस का 4 पाई बाई 7, यानी कि कोस 4 पाई बाई 7। ये केस आपका बना, ठीक है बेटा? और 2 साथ में है तो 2 को ऐसे रहने देते हैं। ये केस बना 2 कोस 4 पाई बाई 7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तीसरा वाला केस फिर से देखो, 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से बना, तो 8 में से 2 गए 6, तो ये क्या केस बना? 2 कोस 6 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7। तो रियलिटी इसकी ये फॉर्मूला जो आपको लाना है वो ये नहीं लाना है, ना ये लाना है, आपको ये लाना है। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी है? चल रही है 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा? 2 कोस 2 पाई बाई 7 प्लस कोस 4 पाई बाई 7 प्लस कोस 6 पाई बाई 7। आपको ये वैल्यू निकालनी है, सवाल आपका हो जाएगा। ठीक, अगर आपको नीचे वाली जो वैल्यू है अगर वो पता है तो आपका केस सोल्व हो चुका है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस टर्म को आपको निकालने में आने वाली है, यही आपको निकालनी है एक्चुअल में। हटा दें, इन सब की आवश्यकता शायद अब ना हो। अब आपका जो मेन टारगेट होगा, जो मुख्य सोर्स होगा टारगेट का, वो ये होगा कि आप इसे कैसे सोल्व करें, इधर वाली टर्म को, है ना? चलिए देखते हैं। यहां पर एक cos 2 पाई बाई 7 है प्लस cos 4 पाई बाई 7 है, एक cos 6 पाई बाई 7 है। हम बस अब इस पे ऊपर फोकस करेंगे, इस सब को हटा देते हैं। इस सब की मुझे नहीं लगता आवश्यकता आपको लगने वाली है। ठीक, आपका जो मेन टारगेट था वो आपने लिखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा, इसको सोल्व किया, ये इसके बराबर आया। अब इसकी वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो ये सोल्व हो गया मतलब। ठीक, यहां पर cos 6 पाई बाई 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 6 पाई बाई 7 को मैं लिख सकता हूं आपकी तरफ से cos 7 पाई माइनस पाई अपॉन 7। ठीक से देखिएगा बेटा, cos 7 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं हम? cos पाई माइनस पाई बाई 7। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा माइनस का cos पाई बाई 7। ये टर्म आपके सामने बने। cos 6 पाई बाई 7 को आप कुछ इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, cos पाई बाई 7 की फॉर्म में आप इसे दिखा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक आसान सा सिनेरियो बन रहा है और मैं इस टर्म को बदलने वाला हूं। इसके नेक्स्ट टर्म में cos 6 पाई बाई 7 को cos माइनस का cos पाई बाई 7 करके लिखने वाला हूं। तो ये केस बना आपका cos 2 पाई बाई 7 प्लस cos 4 पाई बाई 7 और माइनस का cos पाई बाई 7। ठीक, यहां पर अगर हम चाहें तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन सकता है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो cos 2 cos c प्लस d बाई 2 2 पाई प्लस अपॉन 7 प्लस 4 पाई अपॉन 7 अपॉन 2
इंटू कोस 2 पाई अपॉन 7 माइनस 4 पाई अपॉन 7 अपॉन 2 माइनस का कोस पाई अपॉन 7। ठीक बेटा, 4 तो 6/2 3 पाई बाई 7, ये क्या आना है 2 कोस 3 पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7, 7 आ रहा है 14 आ रहा है। देखो बेटा 2 4 देखो 2 4 6 कोस 6 पाई बाई 7 और नीचे 2 था, इस 2 से 3 कट गया तो कितना आया है कोस 3 पाई बाई 7। ठीक, यहां देखो 4 में से 2 गए 2, तो 2 में से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा कोस पाई बाई 7, कोस पाई बाई 7। अब आप बोल रहे हो सर यहां माइनस का है 4 के आगे, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, नहीं कोस माइनस थीटा कोस थीटा, बार बार बता के चल रहे हैं कोस पाई बाई 7। ठीक, यहां से कॉमन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, कोस पाई बाई 7 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल लिया कोस पाई बाई 7। चलिए अंदर क्या बचा 2 कोस 3 पाई बाई 7 माइनस 1। ये सोल्व होता हुआ मुझे तो नजर आ नहीं रहा है, आप कैसे करें भाई, इसे सोल्व तो करना ही पड़ेगा। कोस 3 पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। कोई ट्रिक सोचनी पड़ेगी, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी यहां पर सोल्व करने के लिए। क्या सोचें? देखो बेटा ये जो सवाल है ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, जिस सवाल को अभी हम प्रेजेंट रनिंग टाइम में कर रहे हैं cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 cos 6 पाई बाई 7, एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल हो रखा है आईआईटी मेंस में भी और वैसे भी जनरली फॉर्मूले बनाने में ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम, जिसे हम कह रहे हैं सवाल नहीं है ये। cos x cos 2x cos 4x टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा करते हैं हम इस इक्वेशन में मैं अपनी तरफ से एक टर्म की मल्टीप्लाई करता हूं और उस टर्म को आप बाद में अपनी नजरों में ध्यान में रखिएगा कि वो हुआ कैसे था। मैं ऐसा करता हूं इस पूरी टर्म में नीचे और ऊपर sin 3 पाई बाई 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, sin 3 पाई बाई 7 की। ठीक, क्योंकि हमें डायरेक्ट कोई ऑब्जर्वेशन मिल नहीं रही है तो इसलिए मैंने इस टर्म की अभी के लिए एक मल्टीप्लाई कर ली है ताकि हम इसे बाद में देखें कि कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। sin 3 पाई बाई 7 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, तो क्या आ जाएगा ये वाला cos पाई बाई 7, तो ऐसा ही है बाहर 2 cos 3 पाई बाई 7 इंटू sin 3 पाई बाई 7 माइनस देखो बेटा sin 3 पाई बाई 7 की एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगी और एक बार sin 3 पाई बाई 7 की 1 में मल्टीप्लाई होगी, माइनस sin 3 पाई बाई 7। यहां पर थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए इसे हटा दिया, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, अब यहां पर आ गए क्योंकि अपोन में जो चल रहा है वो है sin 3 पाई बाई 7। ठीक, इसे ठीक से देखो 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, sin 2 sin a cos b sin a प्लस b का फॉर्मूला है। तो हम इसमें लगाते हैं cos पाई बाई 7 इंटू sin a प्लस b, sin 3 पाई बाई 7 sin cos 3 पाई बाई 7 sin 6 पाई बाई 7 का फॉर्मूला बन गया ये sin 6 पाई बाई 7, या फिर sin 2a वाला भी फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a sin 2a वाला फॉर्मूला भी यहां पर दिखाई दे रहा है sin 3 पाई बाई 7 अपॉन sin 3 पाई बाई 7। ठीक, यहां पर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है 2 cos a प्लस b इंटू sin a माइनस b। चलिए वो लगाते हैं फॉर्मूला, इसको हटा देते हैं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है लेफ्ट साइड वाले की। ठीक, अब हम यहां पर आ गए हैं तो इसको फिर से देखना पड़ेगा cos पाई बाई 7 इंटू sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d, c प्लस d 6 और 3 9 9 पाई बाई c प्लस d बाई 2 करेंगे तो नीचे 2 भी आ जाएगा इंटू sin c माइनस d 6 पाई माइनस 3 पाई 6 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 7 अपॉन 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 अपॉन sin 3 पाई बाई 7। ये केस बना आपका
इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं, cos 3π/7 इंटू 2 cos 9π/14 इंटू sin 6π - 3π 3π/14। नीचे वाली टर्म को ठीक से देखेंगे बेटा, नीचे वाली टर्म थी आपकी sin 3π/7। अगर मैं इसे sin 2 थीटा की फॉर्म में देखूं तो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की फॉर्म में टूटेगा, और sin 3π/7 किस फॉर्म में टूटेगा ये मुझे आप एक बार देखो बेटा, जरा बताओ। देखो sin 2 थीटा टूटता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब थीटा आधा रह जाता है, 2 थीटा का कितना हो जाता है थीटा, तो 3π/7 का आधा कितना हो जाएगा 3π/14। तो ये केस बनेगा 2 sin 3π/14 इंटू cos 3π/14 वाला। तो नीचे केस आया 2 sin 3π/14 इंटू cos 3π/14। तो अगर ठीक से देखा जाए तो sin 3π/7 14 से 3π/14 कट गया, ऊपर का 2 cos 9π/14 इंटू cos π/7 अपॉन cos 3π/14 आ रहा है 3π/14। अभी भी कुछ नजर आ रहा है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b 9 और 1 10। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। 2 cos a cos b का ऊपर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, वो होता है cos a प्लस b 9π/14 प्लस π/7 इंटू होता है प्लस cos a माइनस b a है 9π/14 माइनस π/7 और अपोन में है cos 3π/14। ठीक, ये वाला हटा दें, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हम इससे भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। यहां पर हमने sin 3π/7 की मल्टीप्लाई करी थी ऊपर नीचे, और कुछ sin c - sin d टाइप का फॉर्मूला आया था। cos 9 और एक 10/14, इसे जरा एक बार अलग से सोल्व करते हैं बेटा, 9π/14 और π/7 को। देखो 9π/14 प्लस π/7, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ रहा है 14 बन जा 14 9π और 7 2 जा 14 2 π जा 2π नोट दो 11 11π/14। तो ये पहला वाला जो केस है वो आ रहा है cos 11π/14। चलिए पहला केस यहां के जो आ रहे हैं cos 11π/14 प्लस ये कितना आएगा 9 में से 2 अगर इसके आगे बीच में माइनस लगा दूंगा तो कितना आएगा 9 - 2 7π/14 7 2 जा 14, ये कितना आएगा π/2 दूसरा वाला प्लस cos π/2 अपॉन cos 3π/14। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, जी वाली टर्म कितनी आ गई 0। हमारे पास क्या क्या बचा cos 11π/14 अपॉन cos 3π/14। 11π को आप क्या लिख सकते हैं 14π - 3π, cos 14π - 3π अपॉन 14 अपॉन cos 3π/14। अगर ठीक से देखा जाए तो ये 14 से कट जाएगा, ये बच रहा है आपका cos π - 3π/14 अपॉन cos 3π/14। इसे ठीक से देखो cos 180 - थीटा बच रहा है, cos 180 - थीटा होता है माइनस का cos थीटा माइनस cos 3π/14 अपॉन cos 3π/14, और इससे कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू आई है -1। हिला डाला ना, तो ये सवाल जो दिखने में वाकई में कुछ नहीं लग रहा था, तो इसने अपने आप को माइनस में लाने के लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करवा दी। तो इसकी वैल्यू आई है -1 या -1/2। अभी भी मुझे गड़बड़ लग रही है, रुक जाओ।
यहां से ये वाला 2 कहां चला गया, ये वाला 2 यहां पे रहेगा। अभी रुक जाओ, ये वाला 2 यहां से हमने छोड़ दिया था, ये वाला 2 यहां रहेगा, फिर ये वाला 2 यहां रहेगा, फिर ये वाला 2 यहां पर रहेगा। कटा है क्या कहीं? ये वाला 2 यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, यहां रहेगा और यहां पर भी रहेगा, मतलब -1/2 आएगा, -1 में नहीं आएगा। तो ये सवाल वाकई में जबरदस्त था और इसमें आपको जो सीखने को मिला वो कुछ अलग था, वो वाकई में डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं कि ये आप अपनी इमेजिनेशन से कैसे भी कर पाए। इस सवाल को करने के लिए आउट ऑफ द स्टॉक, आउट ऑफ द फील्ड निकलना पड़ेगा, कुछ अलग से सोचना पड़ सकता है, वो आपको इसमें देखने को मिला। इसकी वैल्यू है -1/2 और उस वैल्यू को यहां लगा देते हैं इस वैल्यू में और इसका आंसर फिर आपका आ जाएगा 3 + 2 × -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपका 3 - 1। केस कौन सा बना? 3 - 1 और ये आंसर आ रहा है आपका 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो 2 आंसर है वो सही आंसर है। कैसा लगा सवाल? आई थिंक बेहतरीन था और अच्छा भी था। करिए देखिए, हाँ बेटा नेक्स्ट केस पर चलते हैं। 156 157 नंबर केस पर, इफ थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। सवाल ठीक से देखिएगा बेटा, थीटा की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से बात है इस सवाल में इसकी हो सकती है, थीटा ग्रेटर देन 0 और π/2। बच्चे इस केस को गलत करके आ सकते हैं अगर ये चीज ना लिखी हो इस सवाल में। तो एंड दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस क्या सारे एंगल लिख दिए क्या, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 7, मतलब ये सारा मिलाकर के 7 के इक्वल है। देन sin 2 थीटा is a root of the equation, root of the equation। एक इक्वेशन पूछी है जिसका sin 2 थीटा रूट होगा और इसका आंसर भी सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में x² + 44x + 36 = 0, x² - 44x + 36 = 0, x² + 44x - 36 = 0। ऐसी 4 इक्वेशन लिखी है, आपको उनमें से एक पे टिक करना है। ठीक, एक्चुअली रूट्स नहीं, रूट पूछे भी लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, मतलब रूट पूछे भी जा सकते हैं, ऐसा सवाल भी ये बन सकता है। ठीक, तो कैसे करें इस सवाल को? sin थीटा प्लस cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा और 7। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है? हमारे पास कोई तरीका है नहीं, सब कुछ मैं कहता हूं। अगर छोटी क्लास के बच्चे होते हैं 11th के या 10th के, तो मैं बोल देता हूं बच्चों ऐसा करो, सबको sin थीटा और cos थीटा में तोड़ लो, बाकी का भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, हो जाएगा। मतलब भगवान तो हमारे मन में ही, मतलब अपने भरोसे ही छोड़ देते हैं, हम ही करेंगे फिर उसे। sin थीटा प्लस cos थीटा, देखो बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा को क्या लिखेंगे, cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, cosec को लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू 7। यहां पर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस इधर आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा ही एलसीएम आ रहा है। ठीक,
अगर चाहे तो जब हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा गया तो यहाँ पर क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेना मैं ये मान के चलूंगा कि आप सभी को आता है। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो sin थीटा ऊपर, sin थीटा से sin थीटा कट गया तो cos थीटा ऊपर, ठीक, इक्वल्स टू 7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अब देखो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब एक टर्म की वैल्यू तो बताइए कम से कम आपको sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनता है। इस सब को, इस पूरी इक्वेशन को sin 2 थीटा की फॉर्म में कैसे लाएं, ये थोड़ा सा हमारे लिए समझने वाली बात है। हालांकि ये केस हम बहुत बार पहले भी बताया है, आपने भी किया है, ये कंफर्म है कि आप लोगों ने किया है, तो मैं दिखा देता हूं कि आप लोगों ने करा कैसे होगा ये। चलो इसको फिलहाल मैं लिखने की कोशिश करता हूं, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, अपॉन नीचे sin थीटा cos थीटा, नीचे वाले को तो कम से कम sin 2 थीटा बना ही सकते हैं, 2 की नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और क्योंकि नीचे 2 की करिए तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, मतलब पूरे ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक। तो ये वाली टर्म आपके सामने जनरल इक्वेशन आपकी जो बन जाएगी वो बन जाएगी sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक, और प्लस 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा। चलो एक टर्म तो निकल करके आई, इक्वेशन बनने की संभावना बन रही है। अब ये sin थीटा प्लस cos थीटा को एलिमिनेट करके sin 2 थीटा कैसे लाओगे? मैंने हमेशा बताया है जब sin थीटा प्लस cos थीटा दिया हो तो उसका स्क्वायर कर लो, उसमें कुछ फायदा मिल जाता है। मान लीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा है और मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, तो आपके पास बनता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा। तो यहां से sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी? 1 प्लस sin 2 थीटा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, वो भी 1 प्लस sin 2 थीटा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपकी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं इसके अंदर रखूंगा और आपके सामने देखेंगे कौन सी नई इक्वेशन बनकर के तैयार हो रही है। sin थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू हुई ये वाली √1 प्लस sin 2 थीटा प्लस 2 इंटू √1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 7। यहां पर हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। sin 2 थीटा इंटू √1 प्लस sin 2 थीटा प्लस 2 √1 प्लस sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या है 7, और ये sin 2 थीटा की इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ गया sin 2 थीटा, ठीक। इस वाली इक्वेशन में से और इस वाली इक्वेशन में से मैं चाहूं तो √1 प्लस sin 2 थीटा को कॉमन ले सकता हूं, √1 प्लस sin 2 थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा sin 2 थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू, इसे 2 को इधर ले जाते हैं, क्या इक्वेशन बन गई है 7 sin 2 थीटा माइनस का 2। अब मेन इक्वेशन जो हमारे सामने हो गई वो ये हो गई, ये वाली, ठीक। और रियलिटी इज कि आपको इसका स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट करके इस टाइप की कोई इक्वेशन बनानी है और उसको आपको लिख देना है, वो इसमें से जिससे भी मैच करेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हटाते देना, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो अब इन सब का मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है, ठीक, इसका भी कोई खास काम नहीं है। इस इक्वेशन का काम है इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायरिंग करके मैं लिखता हूं लेफ्ट साइड में, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका भी स्क्वायर करूंगा तब
लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, 1 प्लस साइन 2 थीटा का बन जाएगा बेटा। देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट का, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन 2 थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। दूसरा इनटू में क्या बच रहा है, साइन 2 थीटा प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2 थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस साइन 2 थीटा ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 2ab। देखो बेटा 2ab 2 2 जा 4 साइन 2 थीटा। ये लेफ्ट साइड में बच रहा। राइट साइड में क्या बच रहा है, a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है 49 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2ab माइनस 2ab 2 7 जा 14 2 जा 28 माइनस का 28 2 2 जा 4 7 जा 28 साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन बनी है आपके सामने। अब ये पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी पहले इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसकी अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो बेटा 1 की साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 की 4 में तो 4 प्लस 1 की 4 साइन 2 थीटा में तो 4 साइन 2 थीटा। ठीक, प्लस साइन 2 थीटा की इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा साइन क्यूब 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा की 4 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4 साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा की 4 साइन 2 थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू में क्या बच रहा है 49 साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 माइनस 28 साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, काफी बड़ी इक्वेशन बन गई है। सबसे पहले क्यूब वाली टर्म को सबसे पहले लगा लो, फिर स्क्वायर वाली टर्म को फिर लगा लो, फिर सिंपल वाली, फिर सबसे लास्ट वाली, ऐसे करते हैं। सबसे पहले साइन की क्यूब थीटा अलग कर लेते हैं, इक्वेशन में नीचे लिख देता हूं साइन की क्यूब थीटा। ठीक, स्क्वायर थीटा देखो यहां पर 1 का स्क्वायर है, यहां पर 4 का स्क्वायर है, यहां सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं है, यहां पर स्क्वायर है 4 और एक 5। लेफ्ट साइड में है 5 साइन स्क्वायर 2 थीटा। दिखाई दे रहा है एकदम, हाँ देख तो रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। माइनस 49 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये कितना बचा 5 में से 49 गए माइनस का 44 माइनस का 44 साइन स्क्वायर 2 थीटा ये बचा, इसे हटा दो। ठीक, अब साइन थीटा वाली टर्म देखते हैं 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा कितना आ रहा है यहाँ 8 साइन 2 थीटा बन रहा है 8 साइन 2 थीटा। ये माइनस का 28 है, इधर आएगा तो प्लस का 28 साइन 2 थीटा। तो ये वाला केस बना आपका 28 और 8 कितना बच रहा है 36 साइन 2 थीटा। ये केस बना प्लस का 36 साइन 2 थीटा। यहां पर प्लस का 4 है, यहां पर भी प्लस का 4 है, इधर आएगा तो ये माइनस में कट के 0 आ जाएगा, मतलब इक्वल्स टू 0 आ गई। इक्वेशन आपके सामने बनती हुई नजर आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है इक्वेशन मुझे नजर आ रही है, शायद आपको भी आ जानी चाहिए थी अब तक। चलो देख लेते हैं। इक्वेशन है साइन की क्यूब 2 थीटा माइनस 44 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 36 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में से साइन 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं और क्या बनी इक्वेशन साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 44 साइन थीटा प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साइन 2 थीटा से 0 को इक्वल करेंगे तो थीटा कैसा आ जाएगा 0। और इसने पहले बोल दिया है कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 तक होनी चाहिए, है ना। मतलब ये वाला केस शामिल नहीं करेंगे साइन 2 थीटा को। और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया
साइन 2 थीटा को x मानो, x का स्क्वायर माइनस 44x प्लस का 36, माइनस का 44x प्लस का 36। इक्वेशन नंबर 2 आपका x स्क्वायर माइनस 44x माइनस का 36 प्लस का 36, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अगर इससे रूट्स भी पूछ लिया जाए कि इसका सोल्व करो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आपको ये सॉल्यूशन निकाल करके दे देगा। कैसा रहा सवाल जल्दी बताएंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। देखिए नेक्स्ट केस पर चले। वन 58 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान वाला लेते हैं इस बार। इफ sin 2x इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 एंड cos 2x इक्वल्स टू बीटा माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर x ब्रैकेट में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin 2x। ठीक, मुझे लगा काफी पिछला वाला सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो थोड़ा इजी वाला केस ले लेते हैं, इसलिए मैंने ये वाला केस शामिल कर लिया। ये आपके ऑप्शन लिख दिए हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 अपॉन बीटा, 2 अपॉन बीटा माइनस 2 अपॉन अल्फा। ठीक, अगर मैं जेई के हिसाब से बताऊं तो आई थिंक ये वाला केस आया हुआ है, और जब भी आया हो, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत आसान है, शायद 11th क्लास का संभवतः मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ हो। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सर को आता है तो इसलिए वो ऐसा बोलने की लेवल, वाकई में 11th क्लास के लेवल का ही है, ये जेई के लेवल का है नहीं, आया हुआ है, आई होप सो, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। ठीक से देखा जाए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। ठीक से अगर मैं आपसे बोलूं तो इस टर्म को पूरी को इस फॉर्म में ले आओ, sin 2 थीटा ये दे रखा, cos 2 थीटा ये दे रखा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है, वो होता है cos 2x माइनस 2 sin x cos x क्या होता है, माइनस का sin 2x। ठीक, अपॉन 1 प्लस sin 2x यहां पर ये रहा। अगर मैं इस sec स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये नीचे आकर के क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर मैं cos 2 थीटा की बात करूं तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसे 1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये लिखा हुआ है cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 को इधर ले आए, नीचे ले आए, तो क्या आ गया आपका, ये आपका cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसी टर्म को मैं लिख देता हूं यहां पर cos 2x माइनस का sin 2x अपॉन cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक, इनटू 1 प्लस sin 2x। अगर आपको सारी वैल्यू पता है तो वैल्यू रख देते हैं, cos 2x की वैल्यू बीटा माइनस 1, चलिए रखेंगे, ये 2 पलट करके नीचे से घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू ब्रैकेट में बीटा माइनस 1 माइनस बीच में है, माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, इस माइनस की वजह से अल्फा माइनस 1 प्लस का हो गया है, काट देंगे। 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x कितना आएगा, देखो बेटा 1 प्लस cos 2x है बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया, क्या आ रहा है 1 प्लस cos 2x बीटा, तो 1 प्लस cos 2x की बीटा वैल्यू है, और 1 प्लस sin 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 प्लस साइन 2x, साइन 2x की वैल्यू है अल्फा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, ये आ गया आपका अल्फा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास। और सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार से आ रहा है 2 बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अगर मैं इसमें इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया, तो क्या केस नजर आ रहा है, ये बचेगा 2 अपॉन अल्फा। ठीक से देखिए यहां पर बच क्या रहा है, ये वाला देखो 2 तो बाहर ही है, बीटा से बीटा कट गया, क्या बचा 1 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा 1 अपॉन बीटा। ये आपका आंसर आया है इस केस का, 2 अपॉन अल्फा माइनस 2 अपॉन बीटा। आसान था मेरे हिसाब से, बेहद आसान क्वेश्चन था। हमने सब कुछ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा की फॉर्म में लेके गए हैं और सिंपल वैल्यू रखी है बस। ठीक, हटा दें, जल्दी से देखो और फिर से हटाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे चैनल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। अब हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या हो गई है 115 और वीडियोस की संख्या हो गई है 148। ये 148वीं वीडियो है चैनल पर, हालांकि और भी वीडियो होंगी पर 148 वीडियो काफी है मेरे हिसाब से। तो कारण कि हम चाहे तो 148 वीडियो 148 वीडियोस को 250-300 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियोस की जो लेंथ है वो शायद थोड़ी सी बड़ी है बाकी सबके कंपैरेटिवली, इस वजह से वीडियोस की संख्या थोड़ी सी कम है ना। तो कोई अच्छी ग्रोथ है मेरे हिसाब से। तो 115 सब्सक्राइबर होना कोई खास कम भी नहीं है, मतलब बच्चे एक बार पकड़ लेंगे ना हमारे चैनल को तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ग्रोथ हो ही जाएगी, है। कब तक पकड़ेंगे, कब तक पकड़ेंगे भाई, चिंता मत करो भाई, क्या कर सकते हैं। एक बार ये क्वेश्चन हो जाने दो तैयार, मां कसम ऐसे सवाल लेके आ रहे ना, तुम्हें जेई का पेपर भी आसान लगने लग जाएगा। एक बार यहाँ के सवाल करेंगे तो हो जाने दो सारे सवालों को। 10,000 सवालों का ऐसा बंडल रखा हुआ है हमारे पास जो खराब पड़ा हुआ है, सोच रहे उतर जाए तो उतर ही जाए, क्या वो खराब हो जाएगा, है ना। तो जिस दिन वो उतर जाएगा तो आई स्वेयर कि आईआईटी का क्वेश्चन हमारे इसके बाहर से नहीं निकल पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सवालों की संख्या थोड़ी सी बड़ी करेंगे, बस अपने सवालों का दायरा बढ़ा देंगे, आईआईटी अपने आप ही छोटी हो जाएगी। 159 यस, लेट fn equals to 2 cos nx for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, ठीक, for all n belongs to natural number। दिया है f1 fn plus 1 minus fn is equal to, ठीक। सवाल देख लिया आपने, ऑप्शन में लिख देता हूं fn plus 3 fn plus 1 f2 fn plus 2 fn plus 2 f2 fn plus 2 f2, ठीक है। 4 केस आपके सामने दिए हैं और सवाल मेरे हिसाब से तो ये बच्चे को देख के डराने के लिए इस प्रकार का बनाया हुआ है। वाकई में सवाल बहुत आसान है, ये मैंने इसलिए इसमें काउंट कर लिया, मुझे लगा बच्चे डिफिकल्ट केस करके थक गए होंगे, थोड़ा आसान केस दिखाते हैं। इस सवाल को ठीक से देखो, वो 2 cos nx है। जब यहां पर f1 बोला, f1 बोलने का मतलब क्या,
जहां पर n है वहां 1 लिख दो। x की तो वैल्यू बोलेगा नहीं कि x जो एंगल है 1 डिग्री है 2 डिग्री है, वो डिग्री लगाएगा या रेडियन बोलेगा, वैल्यू रख देंगे n की जगह 1। ठीक, तो आपके पास f1 की वैल्यू कितनी आ गई, fn की जगह पर 1 रख दिया, तो ये केस आया 2 cos इनटू n की जगह पर 1 इनटू x, यानी कि 2 cos x है एक्चुअल में ये, इनटू fn प्लस 1, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 से शिफ्ट कर दो, जहां पर n है वहां पर n प्लस 1 शिफ्ट कर दो, 2 cos n प्लस 1 x, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस fn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 cos nx। ठीक, इसे ठीक से देखा जाए तो 2 cos x इनटू एक ये वाला 2 बाहर निकाल लेते हैं, इनटू cos n प्लस 1x माइनस 2 cos nx। क्या ये आपको 2 cos a cos b का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बेटा? देखो आसानी से नजर आ रहा है, 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, cos a प्लस b n प्लस 1x प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस 1b। a क्या है आपका x माइनस n प्लस 1x। ठीक, ये यहां तक कंप्लीट होता है, माइनस 2 cos nx, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसे ठीक से देखो, x प्लस n प्लस 1x, x प्लस 1 प्लस nx, x प्लस n प्लस 1x। इसे और अच्छे से देखें तो ये 1 लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 1x प्लस nx प्लस 1x, nx प्लस 2x, x कॉमन लो n प्लस 2, तो ये केस बना आपका n प्लस 2x। तो ये वाला जो केस है वो लिखा हुआ है 2 इंटू cos n प्लस 2x प्लस, इसे ठीक से देखो दूसरे वाले को, x माइनस n प्लस 1x, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस nx माइनस x, x की मल्टीप्लाई nx इंटू x, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का nx बचा। और हम जानते हैं अगर इसके ऊपर cos लगा हुआ है, cos माइनस nx क्या आता है, वो आता है प्लस का cos nx, यानी कि cos के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, cos का nx। ठीक, ब्रैकेट में, अब ये ब्रैकेट के बाहर तो 2 है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को हटा देते हैं, जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ ये वाला 2 यहां पर भी आ जाएगा और ये वाला 2 यहां पर भी आ जाएगा, माइनस का 2 cos nx, 2 cos nx से 2 cos nx कट गया, और हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2 cos n प्लस 2x। ठीक, हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 2 cos n प्लस 2x। अगर ठीक से देखोगे तो fn क्या है, fn है आपका 2 cos nx। अगर मैं आपके सामने इसे वेरिफिकेशन भी कराऊं, डायरेक्टली आंसर वैसे आपको पता चल जाना चाहिए, n की जगह पर मैं n प्लस 2 रख दूं, मान लो n प्लस 2, तो ये केस क्या आ रहा है, 2 cos n प्लस 2x। मतलब ये जो ऑप्शन है वो किससे मिलता जुलता है, ये आपका fn प्लस 2 से मिलता जुलता है, fn प्लस 2 से मिलता जुलता केस है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपके सामने f2 भी होता तो 2 भी सामने मल्टीप्लाई होती, मान लीजिए अगर 2 भी होता तो f2 भी निकाल लो, 2 cos 2x। तो अगर ये वाला केस में ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये fn प्लस 2 की तरह दिखाई दे रहा है, 2 cos n प्लस 2x। कंफ्यूजन नहीं है, आसान था, हमने सिर्फ वैल्यू रखी, 2 cos से cos b का सबसे आसान वाला फॉर्मूला लगा है, जो आप एनसीईआरटी में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है, देखिए जल्दी से, हटाएं, if k1 equals to tan 27 theta minus tan theta, k2 equals to
साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा। सवाल ये है और आपसे K1 और K2 में रिलेशन पूछा है। रिलेशन में लिख देता हूं। पहला K1 इक्वल्स टू K2 है। क्या K1 इक्वल्स टू 2K2 है या K2 इक्वल्स टू 2K1 है या फिर K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 2 है। इस सवाल को देखकर घबराने वाले ऐ मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे सुन, यह सवाल कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हमने खुद कराया है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट नंबर 9 हो या 8 हो, आप अपने आप चेक कर लीजिएगा, हमारी वेरी वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट में है। और हकीकत बात यह है, मैंने इससे 2-3 गुना टफ क्वेश्चन वो कराया था। जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में, इसका कॉन्सेप्ट था जब मैंने साइन थीटा कोस 3 थीटा साइन कोस 3 थीटा ऐसा करके फॉर्मूला बनवाया था, तो याद है, मैं अभी बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या था इसका। साइन थीटा कोस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा कोस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कोस 27 थीटा प्लस साइन 27 थीटा अपॉन कोस 37 3 3 9 9 2 8 9 27 27 दिया 81 81 थीटा एंड सो ऑन चलता गया nth टर्म तक। और उसके लिए हमने tan 3 की पावर n-1 थीटा करके कुछ प्रूफ किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो अब मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाने नहीं वाला हूं, लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट हिट ना करके, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर पता है कि क्या आने वाला है, इसको उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सोल्व कराने की कोशिश करते हैं। ये वाला अगर बड़ा वाला सवाल देखना हो तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी वही कॉन्सेप्ट की, ठीक। जाइए देखिए, अच्छी वीडियो है, वाकई में जबरदस्त उसमें मेहनत करी हुई है केस में। चलो मैं किसी एक केस पर मेहनत करके दिखाता हूं आपको। साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, इसे देखो बेटा, बस साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। मैंने क्या किया, इसके नीचे कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर ली, किसकी, कोस थीटा की, और ऊपर भी कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर ली। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि ऊपर साइन थीटा कोस थीटा जैसा कुछ दिखे। अब मैंने क्या किया, इसी के ऊपर और नीचे 2 की भी मल्टीप्लाई कर ली। भाई हमारी मर्जी है, हम किसी की मल्टीप्लाई करें। 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा इनटू कोस थीटा, ठीक। 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा क्या होता है, 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, से 2 sin थीटा इनटू कोस थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। और नीचे क्या आ रहा है, cos 3 थीटा और cos थीटा। रियलिटी बताऊं तो इस कॉन्सेप्ट को केवल इसी के आधार पर भी समझना आसान है। मैं sin 2 थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 1/2 sin 2 थीटा को मैंने लिखा था जब sin 3 थीटा माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। थीटा माइनस थीटा 2 थीटा होता है। cos 3 थीटा cos 2 थीटा, cos थीटा को ऐसे लिख देते हैं, cos 3 थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। sin 3 थीटा माइनस थीटा जो फॉर्मूला है ये sin a माइनस b का है, उसका फॉर्मूला बनता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो मैंने sin 3 थीटा को यहां पे अलग से लिख देता हूं मैं। इसके मैंने लिखा 1/2 sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos 3 थीटा sin 3 थीटा, cos 3 थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। अब मैं cos 3 थीटा cos थीटा की एक बार इसमें भाग दूंगा, एक बार इसमें भाग दूंगा। देखो बेटा क्या आ रहा है, 1/2 को मैं फिर से बाहर ही लेकर चलता हूं। जब मैं इसका इसमें भाग दे रहा होऊंगा तब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा यहां पर बच जाएगा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा यहां पर बचेगा। ये चीज क्लियर हुई है। मैंने जब इसको इससे भाग दिया तो cos थीटा से cos थीटा कटा होगा, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा बचा होगा, वो वहां लिखा। जब मैं इसको इस वाली टर्म से भाग दूंगा तो cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कट जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा माइनस का। और इस प्रकार से ये वाली इक्वेशन हमने कुछ इस प्रकार की लिख ली है, 1/2 ब्रैकेट में tan 3 थीटा माइनस tan थीटा।
तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट बना था उस समय पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस सवाल पर आते हैं। देखो इस सब कॉन्सेप्ट को हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। मैंने इस टर्म को क्या प्रूफ करके दिखाया आपके सामने, 1/2 ब्रैकेट के अंदर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। बेटा एक बात याद रखना, एग्जाम में सवाल जब पैटर्न पर बनते हैं तो पैटर्न को एक ही सवाल में ऑब्जर्व कर लो, वरना वो ऑब्जर्वेशन इतनी भारी पड़ेगी, अगर वो नहीं किया तो एक ही सवाल आपको ले डूबेगा। तो ये हमने sin थीटा अपॉन sin 3 थीटा को tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ कर दिया है। तो उसी को पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। sin थीटा अपॉन sin cos 3 थीटा को क्या लिखा, tan 3 थीटा माइनस tan थीटा प्लस, इसको क्या लिखेंगे, sin 3 थीटा अपॉन cos 9 थीटा को tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा प्लस, इसको क्या लिखेंगे, tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा। मुझे यही समझाना था बस, ये है पैटर्न को फॉलो करने का फायदा। देखो tan 3 थीटा से कट गया, tan 9 थीटा से 9 थीटा कट गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया, इस कॉन्सेप्ट को हटाओ, कॉन्सेप्ट का काम खत्म हो गया। हमारे पास क्या आंसर आया, tan 27 थीटा 1/2 tan 27 थीटा माइनस tan थीटा। और हकीकत बात बताएं, जो सोल्व करते हुए आ रहे हो, K2 कर रहे हो आप, K2 इक्वल्स टू 1/2 इनटू, ये वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ये वैल्यू दे रखी है आपकी K1 रख दो इसकी जगह। तो K1 कितना आ गया आपका, 2K2 आ गया, हो गया सोल्व। K1 कितना आ गया, 2K2। ठीक, सवाल एक पैटर्न पर बेस्ड था। वो पैटर्न अगर आपको वाकई में आता है सोल्व करना, तो वो सवाल ये चुटकी भर का है, ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।